इस वक्त मैं कुन्नूर से सीधा निकल रहा हूँ कोयम्बटूर होते हुए कोचीन के लिए। यहाँ से मेरा आगे जाने का भी प्रोग्राम था, मगर क्योंकि एक तो घर से भी कुछ मैं थोड़ा सा दुखी हो गया, मेरी पोती जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब थी मेरी वजह से, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट ही चलता हूँ, डायरेक्ट कोयम्बटूर के लिए, और मैं निकल पड़ा। Watch this, भाई। Watch this. कुन्नूर भी हो गया, मगर कुछ ख़ास समझ में नहीं आया या मैं ख़ास जगह पहुंच नहीं पाया। गाड़ी लेके चलने के ये नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। और अगर आप गाड़ी नहीं भी लाते तो भी आप वही चीज़ें ज़ाया करते या तो फिर कुछ लेते। ज़रूरी नहीं कि आप गाड़ी ही लें। That was my wish कि मैं गाड़ी से इंडिया का, देखिए इससे एक फ़ायदा, मैं जहाँ चाह रहा हूँ रुक रहा हूँ, जिधर चाह रहा हूँ जा रहा हूँ और घूम। ये देखिए, ये हाय, बेस्ट ऑफ लाइफ। इन कप्स की बात हो रही थी। इन कप्स की बात हो रही थी। मैं पहले भी इस मामले पे बात कर चुका हूँ कि अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड हैं, आप रोड ट्रिप में इंटरेस्टेड हैं, आप कार ट्रैवल में इंटरेस्टेड हैं और आप शायद ख़ुद गाड़ी चलाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि साउथ इंडिया का ये टूर क्यों मायने रखता है। अगर आप नॉर्थ से आ रहे हैं, एक तो आपको डिफरेंट कल्चर्स का सामना होता है यहाँ। आप मतलब इनकाउंटर होंगे, इतने शांत लोग हैं और खाने पीने में ज़्यादा खर्चा नहीं है। रहने में अगर आप कार से हैं और बजट लाइन देख के चलेंगे तो रहने में भी कोई ख़र्चा ख़ास नहीं है और कोई किसी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको लगे कि अब आप थक रहे हैं, अब आप रुक रहे हैं, एक तो रात में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जबकि मैंने अभी, आप आगे देखेंगे, मैंने कोचीन में रात में मजबूरी में ड्राइव किया क्योंकि उस जगह के ऊपर हाईवे था, बहुत फास्ट हाईवे, और पानी बरस रहा था और गाड़ियाँ ठीक ठाक चल ही रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं चल देता हूँ। तो पहली बात तो यह है कि रात में अवॉइड कीजिए और जब पहुँच जाइए किसी भी जगह के ऊपर तब ये डिसाइड कीजिए कि वहाँ रुकना है या नहीं रुकना है। और मैं ये समझता हूँ कि बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे हर चीज़ के, अगर आप कार से आ रहे हैं तो। जगह है, लिखा हुआ है एक्सीडेंट जोन, गो स्लो। जो लिखा है हम उसको भाई फॉलो करेंगे। एक्सट्रीम पे इस जगह के ऊपर इनकी जल्दी आप ज़रा देखिए, वहाँ लिखा हुआ है, इसके बावजूद इनकी जल्दी देखिए ज़रा। जाइए इनको मार दीजिए क्योंकि इनको बहुत जल्दी है। इन फूल पेड़ का नाम बताइए, बहुत ज़बरदस्त है।
जगह से बेहतर है ये, मैसूर वाले से बेहतर है। वो देखिए उस रास्ते पे मुझे जाना है, कोयम्बटूर 63, मेट्टिपुलम 20। ये मेट्टिपुलम वो जगह है जो नीचे आ जाती है जहाँ से ये टॉय ट्रेन चलती है। अब मुझे एक एक्सट्रीम लेफ्ट टर्न लेना है। वो देखिए टॉय ट्रेन ऊपर जा रही है, अगर आप देख सकें। दार्जिलिंग की तरह यहाँ पैरेलल नहीं चलती है। यार बिल्ली रास्ता काट गई, मानता नहीं हूँ मगर भैया रुक जाओ। थोड़ी देर रुक ही जाते हैं। हाँ, बिल्ली रास्ता काट गई, ये एक मानते हैं लोग इस चीज़ को। मैं भी अकेला हूँ शायद, इस वजह से इस बात पे बिलीव कर रहा हूँ। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग मानते हैं इस बात को, बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो थोड़ी देर रुक देना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। थोड़ी देर अगर हम खड़े हो जाते हैं, अपशगुन मानते हैं लोग इसको। मैं बिलीव करता भी हूँ, नहीं भी करता हूँ, मुझे नहीं पता, मगर बस इस वक्त दिल ने कहा तुम रुक जाओ तो मैं रुक गया। कुछ अजीब सा भी लग रहा है ऐसा करके कि पता नहीं मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ, लोगों पे क्या असर होगा इस बात का। अरे भाड़ में जाए दुनिया। मगर जो मुझे लगा इस वक्त कि थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से ये कर लेना चाहिए, तो मैंने ऐसा किया है। नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, लोग कहते हैं, तो बस यही चल रहा है। और ये देखिए चाय की दुकानें, गाड़ियाँ खड़ी हैं रास्ते में, मगर एक तरीक़े से खड़ी हैं। और आप और करिएगा, कोई भी गलत लाइन की तरफ से नहीं आता है, सब अपनी ही लाइन में चलते हैं यहाँ पे। ओहो हो, वाटरफॉल था बहुत ज़बरदस्त। मैं दिखा नहीं सका आपको क्योंकि इस सड़क के ऊपर मैं रोक नहीं सकता। ये कोई साहब शादी करके लौट रहे हैं, वो थे। भाई आप जाएं, आपके लिए ही है सब कुछ। नहीं समझ में आता मुझे इतनी ज़्यादा अच्छा, यहाँ से हाथी भी क्रॉस होते हैं। हाथियों से याद आया कि मैं आपको बताता चलूँ, ये ऊटी हुआ या मन्नार हुआ, ये सब हिल्स पे हैं। और उन हिल्स के नीचे जो जगह है वो एक तरफ तो है बांदीपुर और दूसरी तरफ वो दूसरा वाला मधुमलाई जंगल। और ये सब जंगलों के जो पेड़ हैं ये सब बिखरे हुए हैं ऊटी तक और ऊटी के आगे भी रास्तों पे। तो ऊटी में भी जंगली जानवर आपको मिलते हैं, किसी किसी जगह तक हाथी आते हैं और भी जानवर वहाँ देखे जाते हैं। तेंदुए शेरवेर का भी एक आध बार सुना है, जो थोड़े से कम ऊँचे इलाके हैं उनमें। रही बात इन सड़कों की, तो
तो यहाँ भी रात में एडवाइजरी होती है अक्सर कि आप धीमे चलें और ये देख के चलें अपनी रफ्तार को कि सामने से अगर कोई जानवर आ रहा है तो आप उसको नुकसान ना पहुँचाए, ख़ासकर हाथी। ये थोड़े से गुस्सेवर होते हैं और कई ऐसे वीडियो यूट्यूब पर पड़े आप देख सकते हैं कि वो लोग गाड़ियों को, ड्राइवर्स को, इन सब को दौड़ा लेते हैं। तो ख्याल रखना अच्छी बात है, क्या हर्ज है इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। पतला है मुझे जितना भी कॉर्नर पे करना है। देखिए मैं 30-32 पे ही हूँ। जाने वालों को हम लोग देखिए देर में उतने चलेगा, इनकी स्पीड पे ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ये चढ़ाई पे है। जगह जगह लोगों ने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। यहाँ के रास्ते नेपाल से खूबसूरत हैं। ये देखिए क्या सीन है पूरा। नेपाल से रास्ते खूबसूरत इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नेपाल में लैंडस्लाइड्स बहुत रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी अभी आपको बताया। थोड़ा सा कैमरा जो है मुझे ऐसा लग रहा है मैं बार बार इधर उधर कर रहा हूँ। मैंने इसकी और मैं आपको याद दिला दूँ, मैंने कैमरे का एंगल थोड़ा सा बदला है, वो मैं देख नहीं पाया। शुरुआत की वीडियो में बोनट बहुत ज़्यादा दिख रहा था, आधी पिक्चर करती थी, उसके लिए मैं इस एपिसोड में आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। ये जितने भी टर्न्स हैं यहाँ के इस कदर खूबसूरत हैं इस रास्ते के, आप खुद देखिए। ये देखिए क्या बादल पहाड़ों को चूम रहे हैं। ये गाड़ियाँ इसलिए खड़ी हैं कि पास में एक फूड ट्रक भी लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे सामने से। तो और इस जगह रोड चौड़ी है, यहाँ के लोग ज़रा हर चीज़ को फॉलो करते हैं। ये सामने से भी देखिए चौड़ी रोड है, इसीलिए वो फूड ट्रक भी लगा हुआ है और लोगों ने सलीके से कॉर्नर के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, जिसके ऊपर किसी को भी आने जाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं कैमरे का एंगल सही कर रहा हूँ अपने, और इसके बाद मैं दोबारा चलने की तैयारी में। मैंने सोचा था कुछ खाऊंगा मगर मैंने खाया नहीं और मैं चल दिया। हेयरपिन बैंक्स इधर भी हैं, अभी गए हैं पीछे, कैमरा ऑन नहीं था, मगर मैसूरू रोड से कम है। और ये सड़कें जो हैं यहाँ की आप देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा गड्ढे वगैरह इनमें नहीं हैं और जंपी भी बहुत ज़्यादा ये रोड्स नहीं हैं, जिसलिए इसी की वजह से मुझे गाड़ी चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ एक आध ड्राइवर्स और गाड़ियाँ हैं जो बेहुदा तरीके से चलाती हैं, कभी कभी तो ये मुझ पर भी लागू होता होगा, मैं गौर नहीं कर पाता, अपनी कमी किसी को नहीं पता होती है। वाह क्या खूबसूरत पेड़ है, आपने देखा? ये पता नहीं मजेंटा कलर का जो पेड़ है इसका नाम क्या है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। इस कदर पूरे रास्ते ये पेड़ दिखे हैं। ये जो टर्न्स हैं इसके ऊपर देखिए, आप गौर करिए, ये बस पूरी लाइन को फॉलो करिए। लाइन रूल्स यहाँ हर आदमी फॉलो करता है और ये बहुत ही कमांड का विषय है। इसको देख के लगता है कि डिसिप्लिन भी कोई चीज़ होती है। देखिए भाई, हमें कंपटीशन में इन लोगों को जाने देना, जो ऊपर चढ़ रहे हैं उनकी प्रायोरिटी मेरे लिए फर्स्ट है, क्योंकि भैया मुझे अंदाज़ा है कि कितनी तकलीफ होती है जब आप ऊपर की लोग गाड़ी की, मगर ऑटोमेटिक गाड़ियाँ शायद बहुत शानदार होंगी इन रोड पर। ये देखिए एकदम से रुकाइए इस तरीके से, तो यू हैव टू सी दिस। अगर आप अपनी तरफ चलेंगे ज़रूर कोई हैवी ट्रक है, या वो देखिए वो बस गई है एक्चुअली, बस के उतरने की वजह से और इस ट्रक के चढ़ने की वजह से इस लोडेड ट्रक है, ये दिक्कत हुई। आप जाओ भैया, आप तो हर जगह कयामत होते हैं, नीचे भी ऊपर भी।
देखिए अब एक हेयर पिन बैंड आ रहा है, उस पर लिखा भी होता है, सामने देखिए तस्वीरें भी लगी हुई हैं, आप ध्यान से देखिए शीशा लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये हेयर पिन बैंड है। गलत कर रहे हैं ये भाई साहब। आपको उसूल से चलना पड़ेगा यहाँ। अब मैं राइट करके उतरा क्योंकि सब उतर रहे थे और सब उसी लाइन में थे, तो मैं भी राइट करके उतरा। इस तरीके से था। वैसे तो प्रॉपर स्पेस है यहाँ, मगर उतना नहीं चाहिए जब तक ज़रूरी ना हो। मुझे लगता है इन रोडों के ऊपर लैंडस्लाइड ज़रा कम है, जैसे अपने तरफ की रोडों के ऊपर लैंडस्लाइड होता है, और उस टाइप के कोई मुझे निशान दिखे नहीं, क्योंकि लैंडस्लाइड अपना निशान छोड़ के जाता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। माय गॉड, इतनी ऊपर जाके टावर लगाया गया है। चोटी के ऊपर टावर है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, और भयानक चोटी है, उसके ऊपर टावर है। भाई अपने बहन भाई साहिबा भी सामने चल रही हैं, इग्निस, तो अपना ब्रांड देख के खुशी होती है। उनकी ड्राइविंग हमसे बहुत बेहतर है, ऐसा हमें लगता है। वो यहीं के हैं, भाई हम ठहरे परदेसी। सीरियसली फिल्म में था, क्यों बहुत बिजी रोड है भाई, आपसे देखते जाओ। मुझे नहीं पता जब मैं ये वीडियो डालूंगा तो इसका रिएक्शन क्या आने वाला है, मगर ये उनके लिए बहुत सही चीज़ है जो मैसूर की तरफ से आके और दिल्ली से केरल कर रहे हैं। हम अपनी फैमिली को भी लेके नैनीताल वगैरह की तरफ ड्राइव कर चुके हैं, और पहाड़ों पे मैंने काठमांडू बहुत किया है, काठमांडू पोखरा बहुत किया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, सेहत ने जवाब दिया, ठीक जवाब दिया सेहत ने, तो मुक्तिनाथ जोमसोम मैं एक बार करूँगा, मगर शायद अपनी गाड़ी से ना करूँ, क्योंकि कोई करने नहीं देगा। इसी शर्त पे सब राजी हुए हैं। सारा ध्यान लगाना चाहिए। बहुत गजब ड्राइविंग है भाई, पिताजी आ रहे हैं। सब हैवी ड्राइवर्स हैं। अब ऑलमोस्ट हम कोयम्बटूर से ज़्यादा दूर नहीं है, ये बिल्कुल उतराई पहाड़ों की शुरू हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। रोड अब नीचे की तरफ जा रही है। ट्रैफिक ठीक ठाक रहा, कोई ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस तो अभी तक नहीं है मुझे, मगर फिर भी ब्रेक्स के ऊपर पूरा तरीके से मेरा होल्ड है और थोड़ी सी दूरी बना के चल रहा हूँ, ताकि
किसी भी किस्म की दुर्घटना या कोई बात ना हो। देखिए पेड़, ये इसी पेड़ों के लिए मैं पूछ रहा था इनके क्या नाम है इन पेड़ों का। जापान में तो चेरी ब्लॉसम टाइप के होते हैं ऐसे ही पेड़, क्या ये भी चेरी ब्लॉसम है? मुझे अंदाज़ा नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ये पेड़ कौन से हैं। और टर्न्स बहुत हैं भाई, बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं। अब हम ऑलमोस्ट वही फीलिंग आ रही है मुझे जो नैनीताल से उतरते वक्त आती है, या पोखरा से आप जब उतरते हैं बुटवल पे, सेम फीलिंग आ रही है। मगर वहाँ इतना ग्रीनरी इतना अच्छा नहीं है। साउथ की बात अलग है, ग्रीनरी साउथ की, क्योंकि इस वक्त पतझड़ है। ऐसा रोड बहुत अच्छी कंडीशन की, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा जंपी एक पैच आया था मुश्किल से 100 मीटर का, मगर बाकी पूरी रोड आप आराम से। मेरा प्रोग्राम मुन्नार का था, मगर घर में कुछ हमारा एक छोटा इंसान है, उसने आफत मचा रखी है। मैं भी उसको बहुत मिस कर रहा हूँ, वो मुझे बहुत मिस कर रहा है। घर थोड़ा जल्दी पहुँचूँगा। मैं आपको बता दूँ ये मेरी ट्रिप 2 महीने की होने वाली थी। ईट प्रे स्लीप काइंड ऑफ, मगर नाउ इफ आई से अब शायद ये सिमट के कुछ दिनों की रह गई। और इस पूरे रास्ते के ऊपर एक टॉय ट्रेन चलती है साहब। जो जिस जगह मैं अभी उतर रहा हूँ वो उसी जगह से तैयार होके मट्टी पोचम करके, मट्टी पोचम करके उसका नाम है कुछ। बाप रे बाप भाई साहब, बहुत क्लोज कॉल थी भाई साहब। बिल्कुल कमांड पे चल रहे हो। ये इस तरीके की ड्राइविंग वीडियो खींच के भेजनी चाहिए इन सब के ऊपर, तभी लगाम लगेगी। दिस गाय वो मोबाइल पे लगा हुआ है इस रोड पे, और इसकी गलती की वजह से ये तो जाएगा ही, साथ में और लोग भी जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं धीरे कर रहा हूँ, आपको नहीं दिखाई देगा। बहुत भयानक सामने झरना है, बहुत ही भयानक। ये देखिए, ये देखिए, शायद दिखी वो थोड़ी सी झलक आपको, आगे शायद किसी टर्न पे दिख जाए। बहुत भयानक, मतलब इतनी जोर से पानी गिरते तो मैंने देखा ही नहीं। बिल्कुल चोटी से पानी गिर रहा है। बिल्कुल जैसे बुटवल में या नैनीताल से आप उतर रहे होते हैं, सेम फीलिंग है। अब हम बिल्कुल नीचे पहुंचने वाले हैं। अच्छा वो मैंने इसको दिन में क्रॉस कर लिया। और आपको मैंने ये रास्ता भी दिखा दिया। मैं मैसूर वाले रास्ते से ऊटी गया और कोयम्बटूर वाले रास्ते से नीचे उतरा हूँ, तो आपको दोनों रोड्स का अंदाज़ा हो गया होगा। मैं इस रोड पे जब भी चला हूँ
तो मैं रात में चला हूँ, मैंने कुछ आसपास देखा नहीं। मैं बस से आया हूँ बहुत पहले। वाह, मजा आ गया। दिस ड्राइव वाज वर्थ। मतलब अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं तो आपको ऐसी ही ड्राइव चाहिए होगी। ये देखिए, ये मैं ऐसे ही इन सबको छपरी नहीं कहता हूँ, ये लोग हैं छपरी, सब बाइकर्स नहीं, ये बाइकर्स छपरी हैं। बताइए, दिन में इतनी तेज लाइट आपके ऊपर ये डाल रहा है लड़का, व्हाट यूज। इत्मीनान से चलो, सबको चलने दो भाई। गाड़ी का एसी अभी तक बंद है, खिड़कियां खुली हुई हैं। यार क्या बात है। देखिए, एकदम से ट्रैफिक रुक गया है, मेरे पीछे भी गाड़ियां लग गई हैं। अच्छा, रोड, ये रोड सही की जा रही है। ओके ओके। यहाँ भी देखिए रोड खराब हुई है, ऊपर से वो नहीं है, क्या कहते हैं आप उसको, जो मैंने इससे पहले बताया था आपको, वो चीज़ नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल चंडीगढ़ है कोयम्बटूर इस मामले में। आप थोड़ा सा ड्राइव, शिमला पहुंच जाते हो, ये उससे भी कम में आपको ऊटी, कुन्नूर सब जगह पहुंचा देता है। तो दक्षिण का चंडीगढ़ है ये कोयम्बटूर। अब कोयम्बटूर होते हुए हम निकलेंगे कोचीन के लिए। तो मेरी उम्मीद है मैं कहीं रुक के रात में शायद कोचीन पहुंचूंगा। रास्ते में नहीं रुकूंगा अगर रोड कंडीशन, वैसे मैं सुन रहा हूँ रोड बहुत अच्छी बन गई है सब तरफ। बाकी देखता हूँ। चलिए, अब ये रोड एंड ही होने वाली है, मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। देखिए, लोग जिस तरीके से ड्राइव करते हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसकी स्पेस भर रही है शायद। ये चर्च काइंड ऑफ थिंग है, अन्ना वेलेतनी चर्च। यस इट इज। और भाई शॉप्स देखिए कितनी प्यारी प्यारी है। ओ हो, ये फ्लावर्स देखिए जरा। ओके 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 ओके।
उतर आए हैं नीचे की तरफ। रोड्स आप देख सकते हैं। मैंने इसलिए कैमरा ऑन किया है कि ऊपर की पहाड़ से उतरते ही नीचे नारियल के दरख्त शुरू हो गए। ज़रा खूबसूरती देख लीजिए। इसका मतलब है कि हम केरल के अंदर आ चुके हैं। मतलब तमिलनाडु है ये, मगर केरल के करीब हम आ चुके हैं। ये देखिए, ये पूरे नारियल के दरख्त हैं। यार, ऊपर वाले ने क्या खूबसूरती दी हुई है, ये देखिए। तो गड़बड़ कर रहा है ये, क्या दिक्कत क्या है इसकी? और अब मैंने प्रवेश कर लिया है केरला की सरहद में। तो अभी ये मेरा पीछे से तमिलनाडु जो है वो ऑफ हुआ है और मैं केरला के अंदर इंटर हो चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है, अच्छा लग रहा है कि जल्दी कोचीन पहुँचूँगा। चलिए, रास्ते में कहीं रुकने का प्लान है, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। दोबारा केरल में एंट्री हो चुकी है मेरी, और मैं इस वक्त ये आनंद भवन, एक वेज रेस्टोरेंट है, मैं भी आपको बाहर से दिखाऊंगा। अपनी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और मैं यहाँ अंदर हूँ। अब खाना आ जाए दिखाता हूँ आपको। ये डोसा आया हुआ है, ये एज इट इज़ सेम डोसा है, और ये भी दूसरी वाली चटनी। व्हाट इज दिस? सब कुछ है यहाँ पे, तरीका है थोड़ा सा दूसरा है। मुझे लगता है इन्होंने 2 चम्मच मुझे मांगे। देखिए, ये जो इसका टेस्ट है ना, ये आप देखिए, इसका टेस्ट नहीं बल्कि इसका क्रंच। और ये मैंने यहाँ, मुझे कटोरियाँ नहीं मिली हैं, मुझे दोनों मैंने साथ में निकाल ली हैं और मैं उसमें ले रहा हूँ। ये फिल्टर कॉफ़ी है अपने हिसाब से। देखिए, ये इसका जो होता है, इसमें ठंडा करके पीते हैं। हमारे यहाँ जो डोसा मिलता है क्वाइट ओके। एक तो ये क्वालिटी नहीं है डोसे की। आप अगर चाहें तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर का, तो इसका साइज़ ही आप देख लो। और फिर इसके अंदर ये जो चीज़ है अपने यहाँ, ये मिसिंग है इस तरीके का। मैं खाते हुए इतना नहीं हूँ अच्छा, इसलिए एक्सीलेंट। दिस डोसा इज रियली गुड। मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको अगर आप इस रेस्टोरेंट आ रहे हैं तो इनकी ये पुदीने वाली चटनी जो है ना, इसका फ्यूज़न करके आप ज़रूर खाएं। कुछ आपको डोसे की प्लेट के बारे में बताओ। ये स्टील की प्लेट है, इसके ऊपर ये नारियल है, वो केले का पत्ता है पूरा, ठीक है। उसके ऊपर ये डोसा रखा हुआ है। हमने डोसे बहुत खाए पूरी उम्र, बचपन से लेके अब तक, मगर इसकी बात थोड़ी सी अलग है। इसकी चटनी और इसका ये जो कॉम्बिनेशन है, मैं इतनी देर से बखान कर रहा हूँ एक मामूली से डोसे का, मगर बिलीव मी, जब तक आपने इसे खाया नहीं आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये तो आपके ऊपर है कहाँ खाते हैं,
मगर साउथ इंडिया में के अलावा मैं अभी आ रहा हूँ हैदराबाद, बेंगलोर तो नहीं रुका, और जगह से होता, बस डोसा ऐसा नहीं मिला बॉस। दिस इज़ वन ऑफ द फाइन। अब जब मैं डोसा तकरीबन ख़त्म कर चुका हूँ, तब देयर इज़ अ सरप्राइज़। और सरप्राइज़ क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। ये है ये जिसके ऊपर ये आनंद भवन प्योर रेस्टोरेंट, और ये पलक्कड़ टू वो सॉरी कह रहा हूँ कोयम्बटूर टू कोचीन वाली रोड के ऊपर है। ये आइसक्रीम वाला हो गया, ये आनंद भवन हो गया, फिर ये प्योर वेज और नॉन वेज, जिसको नॉन वेज भी खाना वो ये है, फ्रूट बे करके भी, मोमोज भी हैं। आप देख सकते हैं कि मैं वापस रोड के ऊपर आ चुका हूँ और ये मैं कोचीन हाईवे पे आ गया हूँ। शाम होने को है और मुझे जल्दी है कि मैं रात से पहले ही कोचीन पहुँच जाऊँ। देखते ही देखते ये इन गीली सड़कों पर चलते हुए मैं कोचीन के अंदर प्रवेश कर गया। शाम और गहरी होती चली गई मगर पानी बरसता रहा, तो मैंने सोचा कि बस किसी भी सूरत से एक होटल ले लिया जाए और आराम किया जाए। रात होते ही मैं कोचीन पहुंचा, मैंने होटल ले लिया। अब आगे क्या हुआ ये मैं आपको अगले वाले एपिसोड में दिखाता हूँ। हाँ, ये सफ़र मेरा बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, शुक्रिया।